नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। तो दोस्तों आज तारीख है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं अपने वीडियोस पे, अपने चैनल पे क्या बताता हूँ, स्टॉक मार्केट के ऊपर बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताता हूँ और बिजनेस के ऊपर बताता हूँ। मेरे चैनल का मेन मोटिव ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताया जाए, बल्कि यहाँ पे बताया जाए कि बिजनेस कैसे करना है, कौन सा बिजनेस करना है। मेरे चैनल का ये मेन मोटिव है। दोस्तों आपने देखा कि मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो, यानी पैसे के ऊपर, और पैसा बनाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा, ये मेरे चैनल में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे जो मैं फ्यूचर में बिजनेस के ऊपर लेकर आऊंगा, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को इन्वेस्टमेंट बाबा के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियो के बीच में एक ऐसे मूवी के बारे में बताऊंगा और एक ऐसी बुक बताऊंगा आपको, जिसे आप देखने के बाद, जिसे आप पढ़ने के बाद आप एक बिलियनियर बन सकते हैं। बस आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये नहीं दोस्तों उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आपने दिमाग में डाला और कुछ देर बाद वो दिमाग से निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मूवी है मैंने भी देखी है, ये किताब है जो मैंने भी पढ़ी है, जिसने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों को इसलिए रेफर कर रहा हूं ये बुक और किताब, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। बशर्ते अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी एक रिच पर्सन बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बात करूंगा, दोस्तों आपको पता नहीं कितनी वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम रिच पर्सन, हाउ टू बिकम बिलियनियर। और मोस्टली अगर आप देखोगे ये संदीप माहेश्वरी है, विवेक बिंद्रा है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बातें बिल्कुल सही करते हैं, बातें गलत नहीं करते। कई लोग सोचते होंगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने क्या अचीव कर लिया। दोस्तों इन्होंने बहुत अचीव कर लिया। आज ये ना जाने प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ना जाने कितना कमाते हैं, और इनके सेशंस भी लगते हैं दोस्तों, बहुत कमाते हैं दोस्तों। ये एक रिच पर्सन बन चुके हैं, ये सक्सेसफुल बन चुके हैं। अब आपकी बारी है। तो बातें बिल्कुल सही करते, बशर्ते हमें इंप्लीमेंट करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम बिजनेसमैन, हाउ टू बिकम रिच। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ही इंफॉर्मेशन दूंगा, जो अगली वीडियो आने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उस वीडियो को ना मिस करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, हाउ टू बिकम बिजनेसमैन, हाउ टू बिकम रिच पर्सन। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, थिंकिंग क्रिएट करो अपने माइंड में। थिंकिंग, सोचना शुरू करो। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते, थिंक आई एम बिजनेसमैन। अगर आप रिच पर्सन बनना चाहते, थिंक आई एम रिच पर्सन। दोस्तों जो आप सोचते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शन होते हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा आप करोगे, लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। थिंक आई एम बिजनेसमैन, मुझे बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों कोई भी बिजनेस बड़ा पहले नहीं होता, उस बिजनेस की शुरुआत छोटे से होती है। आप सोचो कि मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करना है, कौन सा बिजनेस करना है। आप सोचो, उस बिजनेस की शुरुआत करो। दोस्तों आप जॉब करोगे तो वहां पे जॉब इक्वल टू फाइनेंशियल स्ट्रगल, मतलब जॉब करने का मतलब आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन बिजनेस इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्ट्रांग। आप अपने मन के अंदर अमीर की एक डेफिनेशन बैठा लो। जब तक दोस्तों आपको महंगी महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, तब तक समझ लो आप अमीर नहीं बने हो। तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे बिजनेस करना है। मेन सब सोचने के ऊपर, जैसा आप सोचते हो वैसा आप कर लेते हो, वैसा आप बन जाते हो।
तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोचना पड़ेगा, थिंक आई एम रिच पर्सन, थिंक आई एम अ बिजनेसमैन। बस सोचना पड़ेगा आपको, जैसा आप सोचोगे वैसे आपके एक्शन निकल कर आएंगे बाहर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स मुझे अभी करना है, मुझे अभी ही इस काम को खत्म करना है, मुझे अपना कुछ करना है। एक डिटर्मिनेशन अपने मन के अंदर बैठा लो, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, मुझे अपना करना है। बहुत हो गई ये नौकरी, बहुत हो गई इधर उधर की झंझट, मुझे बस अपना करना है, अपना खुद का करना है, अपना धंधा करूंगा मैं। एक बात ये बैठा लो, तब आप बिजनेसमैन बन सकते हो, एक रिच पर्सन बन सकते हो। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, थिंकिंग क्रिएट करो। दूसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन। गाइस अगला पॉइंट है लर्निंग, कीप लर्निंग। दोस्तों अगर आप रिच पर्सन बनना चाहते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सीखते रहो। दोस्तों वॉरेन बफे का तो नाम आपने सुना ही होगा। क्या उनके पास इतना दौलत नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अभी बैठे बैठे अपने पैसे पे राज कर सके, बैठे बैठे खा सके? क्या वो अपना परिवार नहीं चला सकते? क्यों, वो चला सकते हैं, लेकिन वो अपनी वेल्थ को और क्रिएट कर रहे हैं। कैसे अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं? लर्निंग पे फोकस करके। वो पता नहीं आज भी पता नहीं कितनी किताबें पढ़ते हैं, बहुत किताबें वो रीड करते हैं, एक दिन में अपनी बहुत किताबें पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जितना आप सीखोगे उतना आप रिच पर्सन बनोगे, उतना आप अमीर बनोगे, उतना आपके अंदर बिजनेसमैन माइंड क्रिएट होगा। तो लर्निंग पे फोकस दो। गाइस मेरी एक बात याद रखना, एक लाइन याद रखना, बिफोर अर्निंग यू मस्ट फोकस ऑन लर्निंग। बिफोर अर्निंग यू मस्ट फोकस ऑन लर्निंग। अगर दोस्तों आप एक बड़े इंसान बनना चाहते हो, बड़े इंसान से मतलब एक बड़ा आदमी बनना चाहते हो, एक रिच पर्सन बनना चाहते हो, तो आपको लर्निंग पे फोकस करना ही पड़ेगा। जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आपका माइंड डेवलप होता रहेगा, आपका बिजनेस माइंड क्रिएट होता रहेगा। तो आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, थिंक बिग, बड़ा सोचो। अगर आप दोस्तों बड़ा सोचोगे तो आपके बड़े बड़े एक्शन होंगे, अगर आप छोटा सोचोगे तो आपके छोटे छोटे एक्शन होंगे। अगर हाँ आप जॉब करने की सोच रहे हो तो आपके उसी हिसाब से एक्शन होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपके एक्शन होते हैं। तो अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, क्रिएट सब गोल्स। दोस्तों आपने एक गोल तो क्रिएट कर लिया कि मुझे इस गोल पे पहुंचना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपको छत पे जाना है तो आप अपने जमीन से तुरंत छत पे तो नहीं उड़ के चले जाते होंगे, आपको एक एक स्टेप्स लेने होते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, आपको सब गोल्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। बड़ा तो सोचना है लेकिन उस बड़े तक पहुंचने के लिए, उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। आप अगर सीधा आसमान में पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप बहुत बुरा गिर जाएंगे, आप फेलियर की ओर चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको सब गोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये वाला पॉइंट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले रखता हूं। देखो बिजनेसमैन का एक माइंड क्या होना चाहिए, बिजनेसमैन का माइंड क्या होना चाहिए, क्रिएट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया तो समझ लो आप एक बिजनेसमैन हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी तक जब ओला या उबर नहीं थे तो आदमी कैसे जाते थे, जो कार अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो किराए पे जाते थे, मतलब कि वहां पे उनको एक्सपेंसिव किराया मिलता था, वहां पे उसको सही फैसिलिटी नहीं मिलती थी, वो अकेले बैठ के जा नहीं सकता था उसमें। वहां पे मतलब कि अगर कोई सवारी वाली गाड़ी है तो वहां पे बहुत से लोग बैठे होते थे, अच्छी फैसिलिटी मतलब नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे एक बंदा आया और उसने सोचा, वो बिजनेसमैन बन गया क्योंकि उसने सोचा। मैं आपको फिर से बता दूं, सोचना पड़ेगा। उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, जिससे लोगों को फेयर भी कम पड़े, यानी किराया भी कम पड़े और उनको फैसिलिटी भी अच्छी मिले। और दोस्तों वहां पे अब जो ओला उबर चल गया है तो उनको जो मतलब ओला उबर बुक करते हैं तो वो भी अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाते हैं कि हम कार में जा रहे हैं, हम अकेले कार में जा रहे हैं, तो वो टेम्पो को कम प्रेफर करने लगे हैं। मैं भी अपनी दोस्तों बात करूं तो मैं भी अगर स्टेशन से एक बार उतरा था
तो मैंने भी उबर ही तुरंत किया, मैं टेम्पो में नहीं गया। क्यों? क्योंकि एक तो उनका फेयर भी अच्छा होता है, ऊपर से वहां पे कोई और बैठा नहीं होता, फैसिलिटी भी अच्छी होती है, आप आराम से जा सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। तो ये ही है बिजनेस दोस्तों। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालो और वो उसका रिजल्ट प्रोवाइड करो, आप एक बिजनेसमैन बन चुके हो। प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब आप बिजनेसमैन बन चुके हो। अब दोस्तों मैं उसकी बारे में बात कर लेता हूँ, मूवीज की और बुक के बारे में, जो मैंने कहा था आपको बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो दोस्तों पहले मैं मूवी की बात कर लेता हूँ। मूवी का नाम है गुरु, जो कि किस पे बेस्ड है, धीरू भाई अंबानी के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, इस मूवी को मैंने पूरी देखी है। उन्होंने उनके बिजनेस माइंड को बताया कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनकी डिटर्मिनेशन है। धीरू भाई अंबानी की उस मूवी में मैंने देखा, और ये बात सच भी है, उनका एक डिटर्मिनेशन था, यार कुछ अपना करना है, अपना खुद का करना है। दोस्तों वो बाहर गए थे, वहां पे लोगों की नौकरी करते थे, तो वहां पे उनके काम को पसंद करके, उनके बिजनेस माइंड जो था, जिस तरह से वो काम करते थे उनको पसंद करके उनको हायर पोस्ट मिल रहा था। लेकिन उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी, कहीं पे वो बैठ चुकी थी, कुछ अपना करना है। तो वो उनको एक बहुत बड़ी पोस्ट मिलने के बावजूद भी वहां से वो उस पोस्ट को लात मार के इंडिया वापस आ जाते हैं और इंडिया में अपना काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम शुरू करते हैं। तो ये वाला माइंड होना चाहिए आपका कि मुझे कुछ अपना करना है। तो वो धीरू भाई अंबानी वाली जो मूवी है गुरु मूवी, उसमें सब कुछ दिखाया है। मैं आपको मूवी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप उस मूवी को देखें, आप उस मूवी को फील करें, आप उस मूवी को देखें और आप उस मूवी को फील करें। मैं आपका मजा नहीं खराब करना चाहता। और अगली बुक का नाम बता देता हूँ। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे खुद रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। इसमें बताया कि रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड जिसको बताते हैं, वो उसके असली डैड नहीं है, वो उसके दोस्त के डैड हैं, वो उसके डैड नहीं है। और जो वो पुअर डैड जिसको बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो उसके अपने डैड है, अपने पापा को वो पुअर डैड बोलते हैं। और वो ऐसा क्यों, वो सब कुछ आपको उस बुक को पढ़ने के बाद पता लग जाएगा। मैं बुक की स्टोरी तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखा और इस बुक को जाकर पढ़े। आप इस मूवी और बुक से बहुत ही इंस्पायर होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं अपने